जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। लगातार कई दिनों से हाथियों का दल आबादी वाले गांवों के आसपास घूम रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मंगलवार को यह खतरा उस समय हकीकत में बदल गया जब हाथियों के झुंड ने धुअर गांव में एक मकान पर हमला कर उसे पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। राहत की बात यह रही कि घर के अंदर मौजूद परिवार के सदस्य समय रहते बाहर निकल आए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि मकान पूरी तरह टूट जाने से परिवार को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है और ग्रामीण लगातार वन विभाग से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हाथियों का झुंड मंगलवार को धुअर गांव पहुंचा और ग्रामीण राजू सिंह के मकान को निशाना बनाया गया। हाथियों ने मकान को बुरी तरह तोड़ दिया, जिससे घर रहने लायक नहीं बचा। घटना के दौरान परिवार के लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकल आए। यदि थोड़ी भी देर हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, लेकिन हाथियों के डर से कोई भी उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से हाथियों का दल लगातार क्षेत्र में घूम रहा है और अब उनका मूवमेंट आबादी वाले इलाकों तक पहुंच चुका है। भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि करियाझर, दुआरी, बधवार, टीकर और धुअर समेत कई गांवों में हाथियों की लगातार आवाजाही बनी हुई है। शाम होते ही ग्रामीणों में भय का माहौल बन जाता है। लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं, जबकि किसान खेतों में काम करने और मवेशियों को चराने जाने से भी घबरा रहे हैं। विधायक का आरोप है कि वन विभाग को पहले से हाथियों की गतिविधियां की जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित परिवार को जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिया जाए और हाथियों को आबादी वाले क्षेत्र से दूर रखने के लिए स्थायी और प्रभावी योजना बनाई जाए। दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों की लगातार मौजूदगी के कारण पूरे इलाके में भय और असुरक्षा का माहौल है। लोगों को फसलों के नुकसान के साथ साथ मकानों और जान माल की सुरक्षा की भी चिंता सता रही है। ग्रामीणों ने वन विभाग से प्रभावित गांवों में निगरानी बढ़ाने, नियमित गश्त करने, समय समय पर मुनादी कर लोगों को सतर्क करने और हाथियों के लोकेशन की तत्काल जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की है। फिलहाल वन विभाग हाथियों की गतिविधियों पर नजर बनाए होने का दावा कर रहा है, लेकिन लगातार सामने आ रही घटनाओं ने विभाग की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि प्रशासन ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठाते और हाथियों के इस बढ़ते खतरे से लोगों को कब तक में राहत मिल पाती है। विधायक जी, हाथी का आतंक है गुड़ क्षेत्र में, इसको लेकर क्या कहें? गुड़ विधानसभा क्षेत्र में विगत कई महीनों से जंगली दो हाथी जो भटक कर कहीं से आ गए हैं, उनका आतंक छाया हुआ है। ग्राम करियाझर, दुआरी, बदवार के ऊपरी पहाड़ी हिस्सों में और अभी परसों ही टीकर के ऊपर धुअर पहाड़ पर स्थित क्या नाम है, राजू सिंह धुअर का गड्डी पहाड़ के पूरे खेतों का नुकसान कर चुके हैं और राजू धुअर के मकान को तो पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। मैंने भी तमाम क्षेत्रों का भ्रमण किया और तमाम अफसरों से बात की, पत्र भी लिखा इस विषय में कि इसको एक्सपर्ट लोगों को बुलाकर अन्य पिछले दिनों की तरह, जैसे पिछले दफे सीधी जिले में हाथियों का आतंक हुआ था मझौली तरफ, तो फिर उनको रेस्क्यू किया गया था यहाँ से, तो इसी तरह की कार्यवाही की जाए। मैंने प्रमुख सचिव वन से भी बात की है, उनको पत्र भी लिखा है। मैं पुनः पत्र लिख रहा हूँ और मेरी आप सबसे निवेदन है कि एक तो हाथियों से सावधान रहें जो ऐसी रहाइश में लोग हैं, और पत्रकारों से तो विशेष निवेदन है कि इस बात को प्रमुखता से उठाएं। ये सार्वजनिक हित का और आमजनों की सुरक्षा, उनके संपत्ति की सुरक्षा, उनके जान की सुरक्षा का प्रश्न है, इसलिए सबको संवेदनशील होना जरूरी है। अभी क्या स्थिति बनी हुई? अभी पता है ना, कल नुकसान किया है धुअर में और वहाँ घूम भी रहे हैं। अभी हाथी वहीं है, उसी जंगल में है। वन विभाग रेस्क्यू कर रहा है। वन विभाग जाता है,
कहता कि हम ठीक है देख रहे हैं, और कोई कोई आगे कार्रवाई क्या होती है इसकी सूचना मुझे वन विभाग द्वारा नहीं है कम से कम।